देश के चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी अब आखिरी चरण का चुनाव बचा है। यहाँ 1 जून को 13 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। ये सभी 13 सीटें पूर्वांचल क्षेत्र की है, जिसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। आपको बता दें कि पिछले 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इन 13 में से 11 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 9 सीटें भाजपा की झोली में आई थी, जबकि 2 सीटें उसके सहयोगी अपना दल ने जीती थी। तब विपक्ष में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी को 2 सीट पर जीत मिली थी। हालांकि पूर्वांचल की कई ऐसी सीटें भी हैं जहां भाजपा के लिए जीत आसान नहीं रही। कई दौर में गिनती में पिछड़ने के बाद आखिरकार पार्टी जीत तो गई, लेकिन मार्जिन बहुत कम रहा, जिसे लेकर विपक्ष ने चुनाव प्रभावित करने और धांधली जैसे कई आरोप भी लगाए। पेश है पूर्वांचल की ऐसी ही 5 सीटों का चुनावी समीकरण, जहां भाजपा ने पिछली बार या तो कम मार्जिन से जीत हासिल की है या बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। सरयू और गंगा नदी के बीच बसी बगियों की धरती बलिया 7वें चरण में मतदान के लिए तैयार है। यहां भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटकर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से सनातन पांडे इस सीट पर अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। वैसे नीरज शेखर की राजनीति सपा से ही शुरू हुई थी। वो 2 बार सपा की टिकट पर सांसद भी रहे, लेकिन 2019 में भाजपा उन्हें अपने पाले में ले आई। बलिया लोकसभा सीट का जातीय समीकरण भी दिलचस्प है। यहाँ क्षेत्र ब्राह्मण, राजपूत, यादव बहुल है। ये सीट पर सबसे ज्यादा 3 लाख ब्राह्मण वोटरों की संख्या है, जबकि राजपूत, दलित और यादव मतदाताओं की संख्या 2.5 लाख से ज्यादा है। बुनकरों का गढ़ माने जाने वाले मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट इस बार सुर्खियों में बनी हुई है। एनडीए ने यहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर को टिकट दिया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी के राजीव राय इस सीट पर अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। इस बार से बसपा ने बालकृष्ण चौहान को मैदान पर उतारकर पिछले वोटों को बटोरने की कोशिश की। कई लोग बताते हैं कि घोसी विधानसभा क्षेत्र में मुख्तार अंसारी के परिवार का असर है। मऊ से उनके बेटे अब्बास अंसारी सुभाषपा की ओर से विधायक है, लेकिन मुख्तार को श्रद्धांजलि देने अखिलेश यादव घर तक गए थे। इसलिए सपा इस मुस्लिम वोटों की गोलबंदी के अवसर पर तौर पर देख रही है। इसके अलावा लहुरी काशी के नाम से मशहूर गाजीपुर लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की चर्चित लोकसभा सीटों में से एक है। इसकी चर्चा की एक प्रमुख वजह है इस साल के मार्च महीने में बांदा जेल में हुई मुख्तार अंसारी की मौत। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने साल 2019 में सपा बसपा गठबंधन की टिकट पर यहां से चुनाव जीता था। भाजपा ने यहां मनोज सिन्हा के करीबी पारथनाथ राय को उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी छोड़कर आए डॉक्टर उमेश कुमार सिंह बसपा के उम्मीदवार हैं। इस सीट का इतिहास देखें तो अब तक गाजीपुर सीट पर कुल 17 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। 5 बार कांग्रेस, 3 बार भाजपा, 3 बार कम्युनिस्ट पार्टी, 3 बार समाजवादी पार्टी और जनता पार्टी। पूर्वांचल के धान का कटोरा कहे जाने वाली चंदौली में भी आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होगा। समाजवादी पार्टी ने यहां से पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक रह चुके वीरेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश की ये 5 सीटें जो हैं काफ़ी ज़्यादा कमाल करने वाली है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।